एवरीवन, तो 2024 क्लास 12 केमिस्ट्री सेट 2 का क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन का एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है एमसीक्यू यानी कि सेक्शन ए का। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। आयरन का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? तो हमें पता है जो आयरन होता है यानी कि Fe, वो Fe3+ सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो क्या फॉर्म होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ ए। न्यूक्लियोटाइड्स किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। तो SN1 रिएक्शन जो करता है वो 3 डिग्री हेलोएल्केन सबसे रैपिडली या फिर रेडिली करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? जो आयोडीन है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बाकी सारे नहीं करेगा क्योंकि आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है इन तीनों में से, तो इसलिए ये सबसे अच्छे से SN1 रिएक्शन करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है फिनोल डाइमराइजेस इन बेंजीन हैविंग वेंट ऑफ फैक्टर 0.54, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 0.92। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए रिएक्शन A2 + B2 gives 2AB occurs by the following mechanism. A2 gives A + A, slow process. A + B2 gives AB + B, fast process. A + B gives AB, fast process. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेंजीन। 8 में पूछा गया है द IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 ऑक्सोब्यूटेन L। CHO ग्रुप लास्ट में लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स विथ कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स। तो ये क्या देता है? जब हम 3 डिग्री एल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर निकाल देते हैं, तो हमें देते हैं एल्कीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हेन log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड हुज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्लोप इज -EA डिवाइडेड बाय 2.303 r एंड इंटरसेप्ट इज log a। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिनोल ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर गिव्स। जो फिनोल होता है जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर में तो हमें देता है ट्राईब्रोमोफिनोल यानी कि 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन इज। जो प्रोटीन होता है उसका सीक्वेंस क्या है? ठीक है, तो 12 का क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है सीक्वेंस में? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है CBSE ने। एजर्शन रीजन पर चलते हैं।
13 assertion aniline is a stronger base than ammonia. Reason the unshared electron pair on nitrogen atom in aniline becomes less available for protonation due to resonance. तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही गलत है क्योंकि एमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 assertion the pKa of NO2CH2COOH is lower than that of CH3COOH. ठीक है। बिल्कुल सही बात है। NO2 ग्रुप रीज़न बोल रहा है NO2 ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विच इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ NO2CH2COOH। ये भी बिल्कुल सही है और रिलेशनशिप भी है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 assertion बोल रहा है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बिल्कुल सही है। रीज़न बोल रहा है दिस इज़ बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एजर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो यानी कि सी होगा 15 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हेन NaCl एडेड इन वाटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सही बात है। रीज़न बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसीलिए एलिवेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों में रिलेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे की। ठीक है, तो MCQ समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।